अजय जी, आपको लगता है कि कोई समाधान अभी है कि त्वरित फौरन ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिन लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है, जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है, कम से कम उन्हें तुरंत देकर उन्हें बचा लिया जाए, मौत ना होने दी जाए? कोई ऐसा उपाय है? और इसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? अगर नहीं अभी तक हुआ है तो अभी भी लोग अगर इतने भारी तादाद में हमारे देश में मर चुके हैं तो? देखिए सैयद जी, संबित जी की बात बहुत से सुन रहा था, लेकिन पहले तो हम लोग को ईमानदारी से देखनी पड़ेगी कि हम क्यों स्थिति पर पहुंचे। जैसे ऑक्सीजन के जो विषय अगर हम देखें कि ये निर्णय लिया गया था कि 150 हॉस्पिटल, अब 130 और जोड़ दिए, 150 हॉस्पिटल देश भर में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को लगाएंगे, ऑक्सीजन बनाने वाली जो है संयंत्र को लगाएंगे हर एक अस्पताल। लेकिन इसके टेंडर्स जो है मार्च 2020 में जो है वायरस पूरी तरह से लॉकडाउन होती है, इसके टेंडर जो है सिर्फ 200 करोड़ रुपए के टेंडर। केंद्र सरकार ये टेंडर 200 करोड़ के टेंडर अक्टूबर में निकालती है। केंद्र सरकार ये टेंडर अक्टूबर में निकालती है। और तो और अब चिंता की और दुख की बात यह है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, वो हर एक न्यूज पोर्टल में चल रहा है, 60 अस्पताल से बातचीत हुई थी और उसमें से सिर्फ 5 अस्पताल में लगा। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ में भी वही स्थिति है। तो ये ऐसा नहीं है कि अन्याय जो है इनके अपने प्रदेश के साथ भी हो रहे हैं और भारत के हर प्रदेश के साथ भी हो रहे हैं। एक तो वो है। दूसरी बात है कि यदि वैक्सीन मैन्युफैक्चर टीवी पर आकर, भारत के श्रेष्ठ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टीवी पे आकर कह रहे हैं कि अमेरिका से जो है अगर हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे तो हम वैक्सीन आगे नहीं बना पाएंगे, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई बात नहीं। सच्चाई ये है कि चुनाव से लेकर के कुंभ मेला में हमने किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया। अब उसमें मान लीजिएगा कि 31 लोग एक बार में स्नान लिए थे और हम कहते हैं कि ये जो भी प्रिकॉशन ले, जो भी होगा, 17 लाख तो पूरे हफ्ते में लगे थे मुंबई में वैक्सीनेशन। अब इसकी जो क्या, क्योंकि देखिए नैतिकता का मतलब है कि आपको वैसे निर्णय लेना चाहिए जो राजनीतिक ढंग से हो सकता है नुकसान हो, लेकिन लेना ही चाहिए। एक और बात देख लीजिए, हम आंकड़े इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब एम्स के चर्चा करते हैं। एम्स का बजट 3,800 करोड़। इस एम्स के अंदर 7,000 नर्सेस हैं, 8,000 नर्सेस हैं, 4,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं। 4 बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। अगर उसको खोल देंगे तो आपको 10,000 से 15,000 बेड्स मिल जाए। आसपास का कम से कम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह जो है, नोएडा एनसीआर के कम से कम सीरियस लोग को तो जो है उस पर आप कार्रवाई कर सकते। इस पर कोई चर्चा ना किसी तरह की बात है, ये सच्चाई। दूसरी बात है रेमडेसिविर अगर दवाई जो है संबित जी, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये रेमडेसिविर अगर दवाई मिलती है तो दुख होता है कि अगर मान लीजिएगा कि 5,000 किसी के पास मिल जाती है किसी भी विशेष राजनीतिक दल, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि संबित जी भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह की जब बातें सार्वजनिक हो रही है कि रेमडेसिविर कुछ लोग को मिल जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का जो है बातें हो रही। आखिरी में हम ये कहेंगे कि जिम्मेदारी क्या है, वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी या वैक्सीनेशन का जो जिस तरह का रणनीति बननी चाहिए, पूरे देश, कम से कम केंद्र सरकार को मालूम था कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो है क्षमता 70 लाख के आसपास है महीने का। भारत बायोटेक का 10 लाख था, उसको जो 150 लाख तक बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक तो कीच स्थान करके जो है 1 करोड़, जबकि सभी वैक्सीनेशन अब सभी तरह का जो है बाकी वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग अब बंद करेंगे। 1 करोड़ 1 महीने में आपकी क्षमता है। और इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था आज ही में आउटलुक में, और इस पर मैंने इसलिए कहा था कि जिस तरह से आंकड़े जो छिपाए जा रहे हैं, अगर आप शमशान घाट में अगर आप टिन शेड लगाएंगे ताकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो, अगर जो है पैथ लैब्स को बोल देंगे कि जो है रिपोर्ट मत कीजिए, तो पहुंचेंगे हॉस्पिटल में, क्योंकि जिसको इन्फेक्शन उसको लगेगा कुछ नहीं है और भयावह स्थिति होगी। तो वर्तमान में भारत में और हर एक सरकार हो सकती है कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम लोग आंकड़े भी छिपा रहे हैं, ये विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही है। क्योंकि जब जिसको जो आप अगर नेगेटिव को, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव अगर आप कह देंगे कि नेगेटिव है, नहीं तो इसलिए जिम्मेदारी और हमको सबको लेना है। लास्ट में पॉलिटिकल रैली बंद क्यों, जरूरत क्या है?
और जब हम मना करते हैं या कम्युनिस्ट से कोई और पार्टी मना करते हैं, बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, सॉरी, ठीक है सर जी, मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है। वो देखिए, वो राहुल गांधी ने कब कहा कि मैं रैली नहीं करूंगा, और ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं कर रहे थे। हाँ, सीपीआईएम ने कहा भी और की भी नहीं।